सबसे पहले तो हम लोग आप मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब जब हम लोगों ने कोई मुद्दा उठाया तो आप लोगों ने हमें कवरेज दी, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और एक बार मैं फिर मोटो दोहराना चाहता हूँ मूवमेंट कल्कि का। मूवमेंट कल्कि कहती है whosoever is in distress, whosoever is in distress come to the मूवमेंट कल्कि। जब आपका कोई साथ न दे रहा हो तो आप कल्कि के पास आइए, मूवमेंट कल्कि के पास आइए। वी विल ट्राई एट अवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एट एनी लेवल। जहाँ भी कहीं होगी आपको कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट के यहाँ या किसी और जगह, तो वी विल कम फॉरवर्ड, वी विल स्टैंड विद यू। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि किस तरह एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि जम्मू शहर में सभी धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे अग्रणी रहता था और अभी भी सभी धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता है और सोशल एक्टिविस्ट जाना माना है, और जिनका नाम संजीव कुमार दुबे जी है। तो किस तरह इनको एक किसी शख्स के कुछ जो गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही थी बस स्टैंड में, उसको उठाने के लिए किस तरह इन्हें प्रताड़ित किया गया, ये सब हम लोग आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। बात शुरू होती है 2019 से। 2019 से यहाँ की गुंडागर्दी देखकर इन्होंने एसएसपी साहब को एक लेटर लिखी और लेटर लिखने पे कार्रवाई भी थोड़ी हुई कि एक शख्स जो यहाँ पर सट्टे का व्यापार करता था उसको पकड़ा गया और फिर वो कोर्ट से उसने जुर्माना भुगत कर छूटा भी हो। उसके बाद बढ़ती हुई यहाँ गुंडागर्दी देखकर संजीव कुमार जी एसएसपी साहब को एक कंप्लेंट लिखते हैं। उस अक्यूज का नाम हम आपको शेयर करेंगे लेकिन कैमरे में नहीं बोलेंगे इस समय। तो वो अक्यूज पर्सन के खिलाफ जब कंप्लेंट जाती है तो एसएसपी साहब कुछ नहीं करते। ये 2019 की बात। उससे क्षुब्ध होकर, परेशान होकर कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा और यहाँ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो एक कंप्लेंट 2021 में फिर की गई। इसी मुद्दे को लेकर कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट के हफ्ते के अंदर संजीव कुमार जी को यहाँ के जो उस समय के एसएचओ थे, वो भी नाम हम आपको लिखकर बताएंगे, कैमरे पे नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ये दुकान संजीव कुमार जी की है, यहाँ सामने देखिए एटीएम है, सामने 6 कदम के फासले पर 10 कदम पे यहाँ पुलिस स्टेशन बस स्टैंड हुआ करता था, जो अभी बिल्डिंग सेफ नहीं होने के कारण यहाँ से अभी शिफ्ट किया गया। तो यहाँ से पुलिस वाले डेली गुजरते थे, रोज इनसे मुलाकात होती थी, कई घंटे यहाँ पर बैठ के जाते थे, लेकिन किसी गुंडा एलिमेंट को खुश करने के लिए जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट कर रहे थे, उसके प्रसन्न करने के लिए एसएचओ साहब ने इस एटीएम के पास इस एक चिट्टे की रिकवरी दिखा दी गई संजीव कुमार जी के पास से, और कहा गया एसएचओ द्वारा कि यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने 10 कदम पे नाका लगाया गया था और जब एक नामालूम शख्स यहाँ से गुजरने लगा, ये जो एफआईआर इनकी कह रही है, यहाँ से गुजरने लगा तो पुलिस को देखकर वो डर गया और यहाँ से उसने भागने की कोशिश की। वह अनजान शख्स था। अब सवाल ये उठता है, ये हाउ कम इट इज पॉसिबल कि 10 कदम पे आपके पुलिस स्टेशन है, बंदा यहाँ से 25 साल से यहाँ ट्रैवल एजेंसी कर रहा है और दैट इज नॉट नोन, दैट फेलो इज नॉट नोन टू द पुलिस ऑफिसर। और जब नाके की बात आती है तो ये एटीएम जहां पर ये नाका वो कहते हैं लगाया था, अरे भाई 10 कदम पे आगे पुलिस स्टेशन के आप नाका लगा रहे हो, यहाँ ना तो एग्जिस्ट पॉइंट है बस स्टैंड का, ना एंट्री पॉइंट है, तो आपने कहाँ से नाका लगाया? अब फिर भी चलो माना आपने नाका लगाया,
तो ये कैसे हो गया कि आप इनको जानते नहीं थे? आपकी एफआईआर कह रही है, ही वाज एन अननोन पर्सन, और यहां से उसने भागने की कोशिश की। और जब रिकवरी दिखाते हैं तो रिकवरी दिखाते हैं ये बिना किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जब्त करना दिखाते हैं। और इस बात के बाद आपको ध्यान देने जो की बात ये भी है कि वही पुलिस ऑफिसर 4 महीने के वक्फे के अंदर यहां से 17 रिकवरी ये चिट्टे की दिखा रहा है। यहाँ पर 17, वो भी डिफरेंट आदमियों से 17 रिकवरियों से। उसको अपनी डिसेंट की आवाज उसे मंजूरी नहीं थी, उसे ये नहीं, जो आदमी उसके सामने बोला उस पर चिट्टा डाल दिया गया। उसमें एक यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, ढाबा वाला 50 साल पुराना यहाँ से ढाबा कर रहा था, लेकिन और उसकी बहुत शरीफ आदमी कंसिडर किया जाता था वो, उसके ऊपर भी चिट्टे का केस डाल दिया। यहाँ पर 3 हाकर्स, न्यूज़पेपर हाकर्स, जो आप लोग जानते हैं यहाँ स्टार्टिंग होती है पेपरों की सुबह, 3 न्यूज़पेपर हाकरों के पास से चिट्टा दिखा दिया गया, इनके पास चिट्टा है। और जब उनसे इनके बाद समय भी और बाद में भी हर बार पूछा गया कि यहाँ इस एरिया में कम से कम 25 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और हर बार पूछे जाने पर यही एक जवाब मिलता था कि यहाँ पर ये कैमरे फंक्शनल नहीं है। आप बताओ, 1.5-2 साल में कैमरे, 25 कैमरे, और सिर्फ उसी टाइम पे क्यों वो अनफंक्शनल हो जाया करते थे जब ये चिट्टा रिकवरी दिखाई जाती थी। एनी हो, जब चिट्टे की रिकवरी दिखाई आपने उन तीनों बंदों को जो न्यूज़पेपर हाकर थे उनको भी इन्वॉल्व कर लिया कि उनके पास भी अलग टाइम पर चिट्टा पकड़ा गया। और चिट्टा कहाँ से